तभी वो दरवाज़ा कहता है डील। ये सुन के तो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया और मैंने सोचा नहीं था कि अपनी लाइफ में कि तुम मुझसे कभी डील के बारे में पूछेगा। इसमें हमारा हीरो कहता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा कूल हूँ। तभी हमें पता चलता है कि हमारे हीरो को उस आवाज़ से कनेक्ट कर दिया गया है जिसमें वो हमारे हीरो को कहता है बहुत ही अच्छा काम करा है तूने। हमारा हीरो कहता है तो वही आवाज़ है और वह कहता है कि तुझे अपना प्रॉमिस याद है ना। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि प्रॉब्लम हो चुकी है और दरवाज़ा पूछता है क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। वह बताता है कि मैं नॉर्थ गैंग बुक का सबऑर्डिनेट बन चुका हूँ। और यह सुन के दरवाज़ा भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। हमारा हीरो बताता है मैं करना तो नहीं चाहता था लेकिन मेरा कॉपी क्लाउड फेल हो गया था उसको कॉपी करने में और मजबूरन मुझे नॉर्थ गैंग बुक का सबऑर्डिनेट बनना पड़ा। लेकिन मैं उनका एडवांटेज उठा के इस गैंग बुक को हरा दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब मैं इस गैंग बुक को हरा दूंगा तो उसके बाद क्या होगा। फिर हमारा हीरो कहता है मेरे को तुम्हारी पावर चाहिए, मेरे को अपनी पावर दे दो। जिसमें दरवाज़ा कहता है मैं अपनी पावर तेरे को क्यों दूं। जिसमें हमारा हीरो कहता है मैं सोच रहा था कि ये कुछ तू मेरे को मेरे भले के लिए नहीं दे रहा है। जिसमें दरवाज़ा कहता है हाँ बोलता रहे। फिर हमारा हीरो उसे कहता है कि तू शायद मेरे से कुछ रुकवाना चाहता है इसलिए तू मेरे को कुछ दे रहा है। और फिर वह दरवाज़ा हंसने लग जाता है और कहता है कि तू तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है जितना मैंने सोचा था। और कहता है कि तेरे कहने का क्या मतलब है, मैं कैसा भी दिखूँ इससे तेरे को क्या प्रॉब्लम है। और फिर वह दरवाज़ा हमारे हीरो से कहता है कि अब तो तेरे को पता ही चल गया है कि मैं तेरे भले के लिए कुछ नहीं दे रहा हूँ और अभी और भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं तेरे को अभी रिवील नहीं कर सकता। इसलिए तू और मैं एक दूसरे को अपने फुल एडवांटेज तक यूज़ करेंगे। तभी हमारे हीरो की तरफ आ जाता है और कहता है कि तूने मेरे को मना लिया है तो हम दोनों मिलकर नॉर्थ गैंग बुक को हरा देंगे। जिसमें हमारा हीरो सोचा होता है क्या ये मेरी सही में हेल्प करने वाला है। और तभी दरवाज़ा कहता है एक स्पेशल बोनस मिल रहा है तेरे को। और वह उससे कहता है कि मैं तेरे किसी भी एक कार्ड को उसके मैक्सिमम लेवल तक रीच करवा दूंगा। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और दरवाज़ा उसे बताता है कि इस स्टेट पे कभी भी तू इस लेवल के कार्ड्स को अचीव नहीं कर सकता था लेकिन मैं तेरे को दे रहा हूँ। और तभी हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मैं कौन से कार्ड को मैक्सिमम लेवल तक पहुँचाऊँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे कार्ड्स हमारे हीरो के सामने आ जाते हैं और हमारा हीरो कहता है कि मैं इस कार्ड को चूज़ करूँगा। और तभी कहता है तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और तभी हमें जैंग दिखाया जाता है और कहता है कि आज की मीटिंग का नाम ऑर्डर है। तो वह बताता है कि हम नॉर्थ गैंग बुक के अब सबऑर्डिनेट हैं। हम लोग खत्म होने की कगार पे थे लेकिन हमारे बॉस की क्विक थिंकिंग ने हमें सेकंड चांस दे दिया है। हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, हमें इस गैंग बुक को हराना है क्योंकि हमने नॉर्थ गैंग बुक से प्रॉमिस करा है। इसलिए हमें जल्दी अटैक करना होगा। इसमें हमारा हीरो कहता है एक प्रॉब्लम है और मेरे को समझाने दे। इसमें लियोंगडोंग कहता है कि अगर हमने इस गैंग बुक को हरा दिया तो यूनजो हम पे अटैक कर देगा और वो हमें बस खिलौनों की तरह समझता है। और तभी जैंग कहता है कि हमारा मेन एम अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना है। तभी जैंग कहता है कि एक मिनट को और हमें हारू दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास लग रही होती है। और तभी हमारा हीरो लियोंगडोंग याकुजा उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि एक बार हारू का फेस देखो बहुत ज़्यादा उदास लग रही है तो चलो इसे खुश कर देते हैं। और यह सुन के हारू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे मिलकर हारू को उछाल रहे होते हैं और कहते हैं कि हारू खुश हो जा, अपने आप पे सारा ब्लेम मत डाल। जिसमें हारू कहते हैं ठीक है मेरे को समझ आ गया और तुमने एकदम से मेरे को इतना अचानक से कैसे उतार दिया। तभी जैंग हमारे हीरो से कहता है शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं बिजनेस को लेके। और हमारा हीरो कहता है अच्छा वो। और जैंग कहता है कि आप टेंशन मत लो, हमें शायद थोड़े पैसे यूनजो से मांगने होंगे। इसमें हमारा हीरो कहता है मैंने एक बिजनेस आइडिया के बारे में सोच लिया। यह सुन के जैंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमारा हीरो कहता है सब कुछ अच्छा होगा, तुम मेरे पे बस ट्रस्ट कर। क्योंकि हमारा हीरो सोच रहा होता है कि उसे कार्ड मिल चुका है। तभी हमें हमारे हीरो के घर का सीन दिखाया जाता है। इसमें हमारा हीरो कहता है मेरे को पता है घर में कोई है और वो कहता है कि सबके सब बाहर निकल आओ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ और तो अगर तुम अपने आप बाहर निकल आए तो मैं पुलिस को भी नहीं बुलाऊंगा। और तभी हमारा हीरो कहता है तो चलो घर में कोई नहीं है तो मैं अपने उस कार्ड को एग्जामिन कर सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उस कार्ड के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि ये कार्ड मेरे को चैलेंजर कार्ड से मिला है। और हमें पता चलता है कि एक डायमंड कार्ड है और उसका नाम मास्टर क्लाउड कॉपी है और इसके साथ वो एक बारी में 5 क्लाउड समन कर सकता है। तभी हमारा हीरो कहता है समन ऑल द कॉपी क्लाउड्स। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे कॉपी क्लाउड्स वहाँ पे समन हो चुके हैं। अभी हमारा हीरो क्लाउड से पूछता है कि जो अपग्रेडेड क्लाउड्स हैं वो तेरे से अलग कैसे हैं। जिसमें हमारी क्लाउड बताती है कि पहले बस आप एक ही क्लाउड को कॉपी पेस्ट कर सकते थे लेकिन अब 5 क्लाउड को आप एक साथ कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और जिसमें क्लाउड कहते हैं कि अब मेरे दोस्त भी बन चुके हैं। जिसमें हमारा हीरो से कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा होता है। तभी हमारा हीरो कहता है जो चैलेंजर कार्ड ने मेरे को गिफ्ट दिया है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लेकिन मेरे को सबसे पहले इनके नाम रखने होंगे और इनकी हेल्प से मैं अपने बिजनेस में भी ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन कहता है सबसे पहली चीज़ जो मैं करने वाला हूँ मैं इन लोगों को कॉपी करना स्टार्ट करूँगा और मैं इनको सबसे पहले इंसान में बदल दूंगा। और तभी मेरे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो चैलेंजर कार्ड से कह रहा होता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, मैंने अपनी अवेकनिंग भी खोल ली तो अब मैं आगे क्या करूँगा। सुन के चैलेंजर कार्ड भी थोड़ा शॉक हो जाता है और हमारे हीरो को कहता है कि जो अवेकनिंग है वही अंत नहीं है, अवेकनिंग के आगे भी बहुत कुछ है। अवेकनिंग तब हो जाती है जब किसी स्टैट का लेवल बहुत ज़्यादा लो है और अवेकनिंग को ही हमने लास्ट लिमिट सेट नहीं कर रखी। तभी हमारा हीरो कहता है इसका मतलब। और तब चैलेंजर कार्ड बताता है कि अभी तक तुमने एक भी मास्टर कार्ड को नहीं पाया है और एक बार तुम मास्टर कार्ड को पालोगे तो तब तुम्हें पावर का पता चलेगा और तुम अकेले नॉर्थ गैंग बुक को अपने कदमों के नीचे ले
आऊँगे, जिसमें यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी चैलेंजर कार कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, तुम्हारे स्टैट भी अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाले हैं। फिर हमारा हीरो चैलेंजर कार को मस्का लगाते हुए कहता है कि मेरी ज़िंदगी की रोशनी मेरे को बता कि मैं मास्टर कार्ड को कैसे प्राप्त करूँ, जिसमें चैलेंजर कार्ड उसे बताता है कि बस इतने हिंट मैं दे सकता था तेरे को, और मैंने तेरे को एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी दे दिया और अब मेरे जाने का समय हो चुका है। तभी हमारा हीरो उसको गालियाँ दे रहा होता है। वह चैलेंजर कार्ड कह रहा होता है कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तभी हमें वेस्ट गैंग हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा होता है कि चैलेंजर कार्ड ने जो कुछ भी कहा है ये बस एक शुरुआत है, और अभी मैं और भी ज़्यादा ताकतवर रहूँगा, और अवेकनिंग ही लिमिट नहीं है, इसका मतलब ली योंगडोंग में भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तभी बाकचाइन सोच रही होती है कि इसको किस बात की टेंशन हो रही है, और उसे याद आता है कि नॉर्थ गैंग बुक ने वेस्ट गैंग बुक को हरा दिया है, और वो सोचती है शायद इस बात की इसे टेंशन हो रही है। बाकचाइन सोचती है कि मैं इसकी इतनी परवाह क्यों कर रही हूँ, कितना भी ज़्यादा लो फील क्यों ना कर रहा हूँ, मेरे को इससे क्या मतलब। और फिर बाकचाइन सोचती है कि स्पाइसी खाने से किसी भी बंदे की लो फीलिंग को हटाया जा सकता है, और बाकचाइन कहती है तो मैं तो बहुत ही अच्छा ताका बोकी बनाती हूँ। और फिर वे हमारे हीरो से पूछती है क्या तू स्कूल के बाद मेरे घर आ सकता है, मैं बहुत ही अच्छा ताका बोकी बनाती हूँ और हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। इसमें हमारा हीरो यह सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे तेरे घर आना है क्या, और मैं तेरे घर क्यों आऊँगा। तभी बाकचाइन कहती है मैंने इससे क्या कह दिया है, और तभी सिस्टम एक कुछ क्रिएट कर देता है जिसमें हमारे हीरो को बाकचाइन को किस करना होता है, और एक कुछ इनडायरेक्ट नहीं होनी चाहिए थी। तभी हमारा हीरो कहता है कि तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, मेरे को इससे फिर से किस करना होगा, और ये मेन क्वेश्चन है, और अगर मैंने कुछ फेल कर दी तो मेरे सारे के सारे रिवॉर्ड चले जाएंगे। तभी बाकचाइन उससे कहती है कि तेरी मर्जी है अगर तेरे को आना है या नहीं। इसमें हमारा हीरो कहता है तू क्या सही में चाहती है कि मैं तेरे घर आ जाऊँ, और तभी हमें ताका बोकी दिखाया जाता है, और तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे बाकचाइन की दोस्त ताका बोकी खा रही थी, और उससे कहती है कि तेरे ताका बोकी के बिना तुम्हें जान निकल जाती है। इसमें बाकचाइन उसे कहती है कि चुपचाप खा ले और ज़्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा। बाकचाइन कहती है कि मेरे ताका बोकी खाने से मेरे दोस्तों का मूड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और जब भी वे लो फील कर रहे होते हैं मैं उनको हमेशा ताका बोकी खिलाती हूँ। तभी हमें बाकचाइन दिखाई जाती है जो कि अपने घर में होती है और कहती है कि मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही कि उसने हाँ कह दिया है, और ये सोचती है कि ये सब कैसे हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाकचाइन का कॉल आने लग जाता है, और हमें पता चलता है कि हमारा हीरो है, और उससे पूछता है कि मैं इस बिल्डिंग के अंदर कैसे आऊँ। इसमें बाकचाइन सोचने लग जाती है सही में यहाँ आ रहा है क्या, और मैंने इसे सही में से अपने घर में इन्वाइट कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसके घर में आ चुका है, और वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं केयर ही नहीं करता कि मैं अंदर हूँ या नहीं। तभी बाकचाइन हमारे हीरो से उसका बैग मांग लेती है, जिसमें हमारा हीरो उसको थैंक यू कहता है, और पूछता है कि कहाँ जाऊँ, जिसमें वो कहती है कि अंदर चला, जिसमें हमारा हीरो कहता है क्या तू इतनी बॉसी है क्या। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मेरे तो लग चुके हैं, मैं तो चलना ही भूल चुका हूँ, और क्या मैं किसी लड़की के घर आऊँ ये बिल्कुल ठीक है क्या। लेकिन जब मैं सोहा के घर में था तब तो ये बहुत ज़्यादा अलग था, और एक क्विस्ट क्या दे रखी है इसने मेरे को इस बारी। और तभी मैं हमारे हीरो बाकचाइन से पूछता क्या मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, जिसमें बाकचाइन कहती है अच्छा तेरे को मेरी हेल्प करनी है तो तू इधर आ जा और इस प्लेट को निकाल के दे दे मेरे लिए। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसके लिए वो प्लेट निकाल के दे रहा है। तभी हमारा हीरो कहता है बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, जिसमें बाकचाइन कहती है क्या सही में। हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। बाकचाइन हमारे हीरो से कहती है तू चुपचाप जाके वहाँ पे बैठ जा, जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ मैं वहीं पे जाके बैठने वाला हूँ। अभी हमारा हीरो बाकचाइन से कहता है मेरे को लगा नहीं था कि तू कुकिंग में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी, और ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी बाकचाइन कहती है तू इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट कब से देने लग गया, चुपचाप खा ले। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसकी एक बाइट ले लेता है, और वो कहता है तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तूने इसमें क्या मिलाया, तूने इसमें माल मूल तो नहीं मिलाया ना। इसमें बाकचाइन कहती है चुप गधे तू ये क्या कह रहा है। तभी बाकचाइन कहती क्या तुझे ये इतना पसंद है, जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ अगर तू उसे बेचना चाहे तो तू इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसके लिए उसके सारे बर्तन धो दिए हैं, और तूने मेरे को इतना अच्छा ताको भूकी खिलाया तो मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, और मेरे को सच सच बता तूने इसमें माल मूल तो नहीं मिलाया ना। जिसमें वो कहते हैं बेवकूफ़ मैंने कितनी बार कह दिया कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। और तभी हमारा हीरो से थैंक यू कहता है, और वह कहती है कि तू इतना अच्छा कब से होने लग गया। हमारा हीरो कहता है इतने सालों से मेरे को बुली किया जाता था इसलिए शायद मैं इतना अच्छा हो चुका हूँ। तभी बाकचाइन पूछती अब तू क्या करेगा, जिसमें हमारा हीरो कहता है मैं घर जाने वाला हूँ। तभी बाकचाइन कहती है क्या तुझे घर का रास्ता पता है, वो कहता है हाँ मेरे को पता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मेरे को अब कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा, मेरे को कुछ कंप्लीट करने का। तभी हमारा हीरो कहता है ठीक है तो मैं कल तेरे को स्कूल में मिलूंगा, जिसमें बाकचाइन कहती है आराम से जाइयो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करने लग जाइयो। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे बाकचाइन अपने दोस्त से बात कर रही होती है। वह कहती है कि मैंने किमसो को अपने घर पे बुलाया, जिधर से वो लड़की कहती है क्या तूने किमसो को अपने घर पे बुलाया। बाकचाइन कहती है थोड़ा धीरे बात कर, और कहती है कि तूने ताका बोकी का इस्तेमाल करके उस लड़के को अपने घर पे बुला लिया है। फिर बाकचाइन से पूछते क्या तू उसके साथ डेट पे जाने वाली है, तो फाइनली अब तेरा भी एक बॉयफ्रेंड बन चुका है बाकचाइन। इसमें बाकचाइन कहती है नहीं अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। बाकचाइन की दोस्त उसे कहती है कि तू किमसो को किस कर दे। यह सुनकर बाकचाइन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर लड़की समझाती है कि तू वैसे भी उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती है, उसको तेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, और वैसे भी तुम सिर्फ एक दोस्त बन के रह जाओगे और वह तेरे को फ्रेंड जोन कर देगा। वैसे भी तूने कहा था कि सोहा भी उसके पीछे पड़ी है, मेरे को नहीं पता कि तूने उसमें क्या देखा, और इसलिए तू मेरी बात को ध्यान से सुन। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाकचाइन हमारे हीरो को रुकने के लिए कहती है, और कहती है क्या तू मेरे साथ खेलना चाहता है। और हमें पता चलता है कि उसकी दोस्त ने कहा था वो तेरी जगह पे है तो उसको किसी भी हालत में जाने
मत दियो। और तभी हमें दिखा जाता है कि दोनों के दोनों टीवी देख रहे होते हैं। हमारा हीरो सोच रहा होता है तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुका है, इसने तो मेरे को अपने बगल में आने के लिए कहा था, लेकिन अब मैं आगे क्या करूँ। और तभी हमारा हीरो कहता है कि शायद मेरा हाथ इस पर टच हो गया और शायद इसको पता नहीं है। और तभी हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मैं अपने हाथ को पहले हटा लूँ। और हमारा हीरो सोचता है कि हमारा हाथ पहली बार तो टच नहीं हो रहा है, और वह सोचता है कि क्या इसे कोई परवाह नहीं है हमारा हाथ टच हो रहा है। तभी बादशाह हमारे हीरो से पूछते क्या तूने सीरीज़ देख रखी है। इसमें हमारा हीरो कहता है कि नहीं, मैं बच्चों वाली चीज़ें नहीं देखता और मेरे को रोमांस में कोई शौक नहीं है। हमारा हीरो बादशाह से पूछता क्या तेरे को बहुत ज़्यादा वियर्ड नहीं लगता कि जिसके साथ तू बहुत सालों से दोस्त है एकदम से तुम एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो जाओ। जिसमें बादशाह कहती है नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा वियर्ड नहीं लगता। बादशाह कहती है बेशक वो मेरा दोस्त हो लेकिन वो भी एक आदमी। और हमारा हीरो कहता है अच्छा तो तेरे को ऐसा लगता है। और हमें दिखा जाता है कि बादशाह को अपनी दोस्त की सारी बातें याद आने लग जाती है। तभी बादशाह कहती है किमसो, अगर मैं कहूँ कि मैं तेरे में इंटरेस्टेड हूँ तो तू क्या कहेगा। हमारा हीरो एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लेता है और कहता है कि तू मेरे साथ मजाक मत कर, तू और वो भी मेरे में इंटरेस्टेड। जिसमें वो कहता है कि तू मेरे साथ कोई मजाक ही कर रही है। तभी वो पूछती है कि मैं तेरे को कैसी लगती हूँ। जिसमें हमारा हीरो कहता है तू बहुत ज़्यादा सुंदर है और तेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इसलिए तू स्कूल में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और तभी बादशाह कहती है तो तू मेरे बारे में ये सब सोचता है, तू मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। जिसमें हमारा हीरो कहता है क्या मैं तेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है कि बादशाह एकदम से हमारे हीरो के बहुत ज़्यादा क्लोज आने लग जाती है और हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी हमें दिखा जाता है कि बादशाह ने हमारे हीरो को किस कर दिया है और हमें वहाँ पे एक लव सीन दिखाया जाता है। तभी बादशाह ने हमारे हीरो से ब्लश करते हुए कहते हैं कि मैं तेरे को इतने सारे हिंट दे रही थी लेकिन तेरे को एक भी हिंट समझ नहीं आया और ये मेरा पहला किस है पागल। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी कुछ कंप्लीट हो चुकी है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और उसे पता ही नहीं कि अभी यहाँ पे क्या हो चुका है। तभी बादशाह कहती है तो तू क्या आज अपने घर नहीं जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कह रहा था कि ये हो ही नहीं सकता, बादशाह ने मेरे को किस कर दिया। और हमें दिखाया जाता है कि बादशाह अपने घर में नहा रही होती है। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि बादशाह को मेरे में कब से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। तभी हमारा हीरो किसके बारे में सोचने लग जाता है। तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक मेन क्वेश्चन अपेयर कर देता है और हमारा हीरो कहता है कि इस बार मेरे को क्या मिल चुका है। हमारा हीरो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है, कहता है कि इसका अब मैं क्या करूँ। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून।